अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और ये हमारा लास्ट डे था हॉलैंड के अंदर और लास्ट डिनर था हमारा, तो हम उसके लिए जा रहे थे। ये भी डेन हॉग के अंदर था और ये अपना पाकिस्तानी जो है वो रेस्टोरेंट था। अभी इसको ओपन हुए भी कह रहे थे कि शायद 1.5 ईयर ही हुआ है, लेकिन बहुत मज़े का यहाँ पे खाना था। और आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे और दूसरा घर का व्यू भी करवाएंगे। जो मैंने क्लिप्स उसके लिए थे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिएगा एंड तक और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो है हम सीधा उसी रोड पर थे जो हमें उस रेस्टोरेंट की तरफ लेके जा रहा था। और उसके साथ ही जो है इतना प्यारा और इतना खूबसूरत सा एक होटल बना हुआ था। 5 स्टार होटल था। कहते हैं कि जितने भी आउटसाइड इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ जो भी आते हैं वो इसी होटल के अंदर रुकते हैं। और जो है काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। उसके अंदर भी हमने जाना था लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम नहीं जा सके। तो बस इधर जो है सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ वो सिर्फ आए थे। बच्चों को जो है वो घर ही छोड़ा था। उनके पास जो है जो इनके कज़न्स हैं उनकी नानो थी, उनकी खाला थी, बच्चों के पास घर थे। और हमें वो कह रहे थे कि आप लोग जाओ इत्मीनान से जाके अपना डिनर करो, बच्चों को बस जो है भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो शाम को जस्ट मैं ले आई थी इन केस के वो रोए ना। और जो है बाकी सब बच्चों को हम उधर ही छोड़ आए थे। तो ये था उसका व्यू। और जो है बहुत ही खूबसूरत, तो इतना बड़ा बना हुआ था। मेरा बहुत दिल था कि मैं उसके अंदर जाके भी जो है उसकी वो वीडियो बनाती और ख़ुद भी जाके व्यू करती, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। तो लेकिन चलें, फिर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब लगा चक्कर तो ज़रूर इसके अंदर भी जाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे और जो है आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये बस हम आ गए थे बिल्कुल इसके साथ ही जो है वो पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट बना हुआ था वो इसके साथ ही था। और उसका नाम जो था वो किचन रानी था। इंडियन कुजीन था। और जो खाना था वो भी काफ़ी फ़्रेश था और क्वांटिटी बहुत ही कम मुझे लगी थी जो बारबेक्यू की थी। और फिर बाद में पता चला कि जैसे जैसे जो है आते हैं सब लोग, तो फिर उसके साथ साथ ही जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं बनाना, फ्रेश बना के देते हैं। और ऐसे ही हुआ था। और ये देखें यहाँ पे ये सारा जो है स्वीट डिशेस थे। इधर उन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ था बुफ़े सिस्टम सा, बुफ़े था पूरा ये इस रेस्टोरेंट में। और स्वीट्स में भी जो है कोई बहुत ज़्यादा नई डिशेस थे, बस उतने थे कि जो जितना आप खा सकते हैं और क्वांटिटी भी उतनी ही थी। और ये फिर उसके साथ ही जो है दूसरी साइड पे ये था स्नैक बार था और बारबेक्यू था। यहाँ से जो है वो फ्रेशली मेड वो बारबेक्यू जो है वो लेके आते हैं और बाद में उन्होंने हमें हमारे टेबल पे भी जो है वो सर्व किया था। तो जस्ट जिस टाइम पे हम गए थे तब तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। और बाद में जो है कुछ आए थे थोड़े से। और मुझे लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा पीक पर नहीं जा रहा, लेकिन यकीन करें खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अच्छा है। जैसे कोई नई चीज़ ओपन होती है तो आपको पता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पीक पे आने के लिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा इनका भी। और कोई ये प्रमोशन नहीं है, बस वैसे ही जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपनी आप जब अपने किसी को देखते हैं आप किसी दूसरी कंट्री में, तो वैसे ही दिल करता है कि उसको प्रमोट वैसे ही आप कर दें। यकीन करें बहुत ही फ्रेश खाना बना हुआ था इनका। और एक साइड पे इधर जो है स्नैक्स थे, ये दूसरे गोल गप्पे थे। उसके साथ उसके सारे लवाजमात जो थे वो सारे इधर ही उन्होंने साइड पे रखे हुए थे। उसका पानी था, उसका इमली का, आलू बुखारा का। और फिर जो है उसके साथ ये सारी जो चीज़ें उसके साथ यूज़ होती हैं। किसी ने अगर समोसा चाट बनवाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, वैसे चाट लेना है वो भी बना सकते हैं। और फिर दूसरी साइड पे जो है इस तरह ये बिरयानी, ये सारी करीज़ वगैरह ये सारे दूसरी साइड पे लगे हुए थे। और बिल्कुल जो है वो सारे बहुत ही गरम गरम मज़े का खाना था ये। तो खाने की बात अगर की जाए तो बहुत ही मज़े का था, कोई उसमें जो है डाउट नहीं था, बहुत मज़े का बना हुआ था। और जो इनका स्टाइल था, ये जो उन्होंने डिशेस यूज़ किए हैं, जो ये क्रॉकरी जो ये सब बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ट्रेडिशनल लग रहा था। बिल्कुल किचन रानी के हिसाब से ही ये सारे बर्तन इन्होंने यूज़ किए थे, तो बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा एटमॉस्फेयर। और दूसरी उसकी सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि बिल्कुल सी साइड के पास था। और आप जब बाहर देखते थे स्पेशली रात के टाइम, तो इतना खूबसूरत वो व्यू लगता था, वो लाइटिंग वगैरह वो सब बहुत प्यारा लग रहा था। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये सारा इनका फुल व्यू
मैंने लिया था एंड पे रेस्टोरेंट का, तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन उस कंट्री के लिहाज से और जितनी लोगों की यहाँ पे तादाद है उस लिहाज से बहुत ही अच्छा मुझे लगा है कि चलें एटलीस्ट आपको पाकिस्तानी टेस्ट खाने को तो कुछ मिलेगा। तो बस यहाँ पे ये सी व्यू है। अभी थोड़ी ही देर में जो है बाहर जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो लाइट्स वगैरह नज़र जो आएंगी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो बस हम यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर बैठे थे, और यकीन करें वो इतना जो मैनेजर थी और वो उसका हस्बैंड ओनर जो था इस रेस्टोरेंट का, वो इतनी खुश हुई थी, वो बार बार हमें कह रही थी कोई भी चीज़ फ़्रेश चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको टेबल पे सर्व करेंगे। चाय भी एट द एंड उन्होंने बहुत ही मज़े की हमें बना के दी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा था और उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा था कि कोई खाने वाला आया है। क्योंकि जितना बारबेक्यू बनता जा रहा था ना तो वो सारा ही यूज़ हो रहा था, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस बता दें तो हम आपके लिए बनाते हैं और इधर ही ले आते हैं। और फिर यहाँ से जो है हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और लाइटनिंग देखने के लिए, और उसके बाद सी साइड था और सोचा कि वो भी चले व्यू कर लेते हैं। और बच्चे घर थे और वो घर जाने की भी बहुत जल्दी थी, तो लेकिन सोचा चलें लास्ट डे है तो ये तो काम ज़रूर करना है हमने। तो बस इधर थोड़ी देर इन्होंने अपनी पिक्चर्स लिए और उसके बाद जो है हम चले गए थे घर। तो यहाँ से हिशाम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हुआ था। जब से हम यहाँ पे आए हैं कोई भी अपनी नींद वो ठीक से जो है ना वो पूरी नहीं कर पा रहा था। तो सभी एट द एंड जो है 2 वीक्स हम यहाँ पे स्टे हमने किया है, तो एट द एंड सबकी एनर्जी जो है ऐसे लगता है वो ज़ीरो पे चली गई है, क्योंकि ना तो ठीक से रेस्ट हो रहा था, बच्चे भी जो है रात को लेट सो रहे थे, हम भी जो है वो सुबह सुबह उठते थे बच्चों की वजह से। बच्चे पता है दूसरी जगह पे जाके उनकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उनके अपने बच्चों की भी हमारी भी सबकी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो बस वो यहाँ पे हमने पिक्चर लिए और फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग लग रही थी सामने, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रही कि ये क्या था। वो यस तो ग्रैंड कैसीनो मेरा ख्याल है, हाँ जो भी था, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी ये बिल्डिंग। साइड पे देखिए ये डेन हॉग था, और ये आई थिंक इसका सेंट्रल डेन हॉग है या फिर इसकी साइड पे हो सकता है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि किस साइड पे लोकेटेड था, लेकिन सी साइड था। अगर आप इसका आई थिंक इसका जो होटल है इसका नेम भी खोरूस कोई इस तरह के नेम से कुछ लिखा हुआ था। तो अगर आप लोगों ने सर्च करना हुआ तो कर सकते हैं। ये 5 स्टार था और बहुत ही अच्छा, इसके सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे वो तारीफ़ वगैरह कर रहे थे। अगर किसी ने जाना हुआ तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। तो बस यहाँ से फिर उसके बाद मैंने सोचा आपको हाउस टूर दे दूँ। ये मैंने डिफरेंट टाइम्स पे ये क्लिप लिए थे, कुछ तो मैंने एंड पे लिए थे। तो यहाँ से एंटर होते हैं घर के अंदर और उसके बिल्कुल सामने जो है ये इतना खूबसूरत सा ये प्लांट पड़ा हुआ है, और उसकी दूसरी साइड पे जो है अभी आपको वॉशरूम भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सामने ही जो है वो बना हुआ है छोटा सा वॉशरूम, अगर किसी ने यूज़ करना, और साथ में एक स्टोर है छोटा सा। अच्छा स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी इस घर के अंदर, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर था। तो ये सारी स्टोरेज है, जैकेट्स वगैरह शूज़ वगैरह हैं रखने के लिए। तो और ये भी इन्होंने रिसेंटली जो है ये टाइल वगैरह करवाए हैं, और कुछ और इनको जो छोटे मोटे पैनलिंग वगैरह वॉल पे वो भी करवाई है। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है घर। तो ये इनका किचन भी है और सिटिंग भी है, यहीं पे वो बैठते हैं खाना खाते हैं और बच्चे प्ले भी करते हैं, साथ टीवी भी इंजॉय करते हैं। और ये पैनलिंग भी अभी ही इन्होंने रिसेंटली करवाई थी, हमारे आने से पहले ही इनका काम फिनिश हुआ था। तो ये भी अभी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जो दूसरी साइड पे अगर बाहर देखें तो एक छोटा सा जो है गार्डन भी है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा प्यारा सा बना हुआ है, इजीली जो मेंटेन हो सकता है। साथ में स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाती हैं दूसरी फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, और वहाँ पे है इनका सिटिंग, और उसके साथ जो है डाइनिंग ऊपर भी बना हुआ है। तो ये बाहर से गार्डन था, और उनके पीछे भी जो है काफ़ी खूबसूरत जगह बनी हुई थी, और बच्चों के खेलने के लिए तो बेशुमार जगह थी, आगे भी थी पीछे भी थी। मुझे हॉलैंड का ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा था। आई थिंक ये पूरे यूरोप में है सिवाय यूके को छोड़ के, जहाँ पे वो बच्चों की जो है घरों के पास ही उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी वो रखी हुई है कि जहाँ बच्चे जो है हर वक्त बाहर जाके प्ले करें, ना कि जस्ट टीवी देखते रहें।
और इनके बिल्कुल घर के सामने जो है वो छोटा सा, मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, प्ले एरिया बना हुआ है। और ये है इनका जी छोटा सा पाउडर रूम जो नीचे है। और ये भी काफ़ी जो है काम देता है इनको, जब भी बच्चे बाहर निकलते हैं या बड़े भी जाते हैं तो किसी को इमरजेंसी हो तो बहुत ही नीचे से एक्सेस कर लेते हैं, बहुत ऊपर नहीं जाना पड़ता। ये इनका फर्स्ट फ्लोर था। यहाँ पे जो है इनकी सिटिंग्स अरेंजमेंट हुई हुई है। और बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इनका गार्डन था छोटा सा वो कुछ ऐसे है। और बाकी सारी वो बिल्डिंग्स वगैरह वो पीछे से आपको नज़र आएंगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके साथ ही जो है बेबी का कॉट भी नीचे पड़ा हुआ है कि अगर बेबी ने लेटना हो नीचे से, अक्सर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे बच्चा अगर सोया हुआ हो या सेकंड पे सोया हुआ हो तो आपको आवाज़ नीचे किचन में नहीं आती। तो ये भी बहुत अच्छा उन्होंने किया कि इधर ही लगा लिया बेबी का कॉट। और ये इन्होंने मीडिया वॉल बनवाई है। अभी कुछ काम इनके बाकी रहते हैं जो करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी ये भी बनी है माशाल्लाह। ये सिटिंग एरिया है, तो बैठने के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह है। अगर नीचे बैठ रहे हैं, ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, तो बैठने का कोई इशू नहीं है। उसके साथ ही छोटा सा कंसोल रखा हुआ है उन्होंने स्टेयर्स के पास, जिसके ऊपर उनके अपने पर्सनल पिक्चर्स वगैरह पड़े हुए हैं। और जो है फ्लावर और कैंडल्स उन्होंने रखे हुए हैं। और बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे जो है डाइनिंग टेबल है उनका पड़ा हुआ। और बहुत ही प्यारा लाइटिंग भी उसके ऊपर जो है उन्होंने लगाई हुई है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे, ये वाली साइड है जहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया है, तो फ्रंट साइड पे ही है। तो बैक साइड पे भी प्ले कर सकते हैं और फ्रंट साइड पर भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो यहीं पे रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है वो इजीली उनको देख सकते हैं कि बच्चे आराम से प्ले कर रहे हैं, कोई इशू वगैरह तो नहीं है। या बच्चे अगर घर आना चाहें तो बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिशाम जो है वो काफ़ी जो है वो टायर्ड था, मेरे पीछे पीछे रोता हुआ कभी इधर जा रहा था कि मामा मामा आप चलें। वो बाहर जाने का बच्चों को, यकीन करें जितने भी टायर्ड हो ना, तो बच्चे जो है बाहर मस्ट उन्होंने जाना है। तो ये मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पे जो है जिस दिन ये हमने निकलना था, ये उस दिन का वीडियो है। मुझे क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था वीडियो कैप्चर करने का। और यहीं पे जो है सब बच्चों ने अपना मैट्रेस वगैरह लगा लिया था, साथ एयर मैट्रेस भी। और वो एक ही जगह पर वो सोना उन्हें अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो आप लोग एक साथ ही टाइम स्पेंड करो, इसीलिए तो वो सोते भी नहीं थे। तो यहीं पे थे। अभी हम सब रेडी हो गए थे। और ये माशाल्लाह जो रानिया की कज़न्स हैं वो भी सोई हुई थी। उनको बाद में पता चला था कि हम निकल गए हैं। रात को हमने उन्हें बता दिया था, लेकिन यहाँ पे रानिया बहुत सैड खड़ी हुई है बेबी के पास रेडी होके कि हम अभी जा रहे हैं। तो ये सारा थी, वो भी उठी हुई थी, वो तो सुबह से उठी हुई थी। इतना प्यारा बच्चा, ये तो रोता भी नहीं है। तो वो भी देख रही थी और एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे उठाने के लिए ये आ गए हैं। और यकीन करें जब हम वापस इस वीडियो में, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हम वापस आ चुके हैं। तो ये जब हम वापस आ गए हैं तो ये कहते हैं कि दूध ही नहीं पी रही थी ठीक से, क्योंकि इतना शोर था घर में और इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी, सब उठाते थे। तो बेबीज़ तो फील करते हैं, वो भी फील करते हैं। ये हम थर्ड फ्लोर पे आ गए थे, ये हमारे पास रूम था। और यहाँ पे हिशाम अभी तक सोया हुआ था। मैंने सोचा चलो जब हमने जाना है उस वक्त मैं इसे उठा के जल्दी से रेडी करूँगी, थोड़ी सी नींद पूरी कर ले। और यहाँ पे वार्डरोब थी, साथ में कंसोल पड़ा हुआ था। और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरलोडेड रूम नहीं था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और सारे रूम जो थे वो सबकी जो स्पेस थी वो काफ़ी बड़े बड़े रूम बने हुए थे और बहुत ही अच्छे थे। सीलिंग्स भी काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ओपन वो रूम लग रहे थे। तो अब मैं आपको टॉप फ्लोर से जो है इनका दिखाती हूँ। मुझे सारी चीज़ें इस घर में अच्छी लगी हैं, सिवाय इन स्टेयर्स के कि इतना थक जाते हैं ना, अगर आप यूज़ टू नहीं है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। यकीन करें फर्स्ट से सेकंड पे जाते तक बस हो जाती है, थर्ड पे जाने तक तो आप मैं स्पेशली, मैं तो ऐसे जाती थी जैसे 80 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और बड़ी मुश्किल से मैं जा रही हूँ। तो अगर आप यूज़ टू हो जाएं, जैसे वो खुद हैं वो यूज़ टू हैं, तो उन्हें कोई इस तरह का इशू नहीं है। अच्छा, इसी फ्लोर पे इनकी लॉन्ड्री, ये बिल्कुल जो है राइट साइड पे लॉन्ड्री वगैरह इनकी इधर ही करते हैं। और नीचे ये स्टेयर्स इस तरह जाते हैं। अभी उन्होंने कारपेट वगैरह करवाना है इन स्टेयर्स पे कि ताकि इजी और कोई हो जाए, थक जाते हैं। तो वैसे भी उनकी जो वो हाइट है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी कारपेट डालने की वजह से। ये वाला इनका स्पेयर रूम पड़ा हुआ था जो कि यूज़ में नहीं था अभी। अभी इन्होंने इसको कोई सेट वगैरह कुछ भी नहीं किया था। हमारे कुछ सूटकेस वगैरह हम यहाँ पे पड़े हुए थे, या उनके घर की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो यूज़ में नहीं है। एज अ स्टोरेज उन्होंने अभी इसको ये यूज़ कर रहे हैं।
तो कह रही थी कि बाद में इंशाल्लाह इसको भी हम जो है कंप्लीट बेडरूम इसका बनाएंगे। तो 4 बेडरूम है घर में और बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है, काफ़ी जो है बड़ा है। अल्लाह ताला रहना नसीब करे और सबकी किस्मत अच्छी करे। और ये हमारा एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके थे और बच्चे मिल रहे थे। हाशिर हमारा बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत मिस करता है। मेरे बच्चे बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं तो बस यहाँ पे उनका लास्ट पिक्चर वो मैं शूट कर रही थी और बस ये हमारा हम फिर एयरपोर्ट पे आ गए थे। शाम ने देखा फेस पे कितनी चोटें लगाई हुई हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।